हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का एक और शानदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के जो फिजिक्स है उसका एक नया अध्याय विद्युत फ्लक्स एवं गॉस का प्रमेय। तो आज से हम एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं जो अध्याय नंबर 2 है हमारा, जिसका नाम है विद्युत फ्लक्स एवं गॉस का प्रमेय। तो आइए चलिए शुरू करते हैं कि गॉस का प्रमेय और विद्युत फ्लक्स क्या होते हैं, उनके बारे में समझते हैं और जानकारी ग्रहण करते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये जो आपका टॉपिक है विद्युत फ्लक्स एवं गॉस का प्रमेय आपके लिए और आपके एग्जाम दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो देखिए समझिएगा विद्युत फ्लक्स क्या है। हम लोग पढ़े हैं कि हम लोगों ने पढ़ा है, जो हम लोग पीछे पढ़े हैं, एक चीज आप सभी लोग पढ़े होंगे, क्या? विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं ये सभी लोग जानते हैं कि क्या होती है विद्युत बल रेखाएं। कि क्या होती है? काल्पनिक रेखाएं होती है जो प्लस आवेश से क्या होती है, प्लस आवेश से क्या होती है, निकलती है। प्लस आवेश से क्या होती है, निकलती है, और माइनस आवेश से क्या होती है, आकर समाप्त होती है। तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? कुछ काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो क्या होती हैं, प्लस से निकलती हैं और माइनस पर आकर समाप्त होती हैं। तो इन्हीं रेखाओं की जो जितनी संख्या होती है, जितनी ज्यादा संख्या होती है, उसी हम क्या बोलते हैं, उतना अधिक विद्युत क्षेत्र होता है। जितनी अधिक संख्या उतना ही अधिक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। तो अब इन्हीं रेखाओं से क्या करना है, विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। देखिएगा, चलिए देखिएगा, मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ढेर सारी एक समान विद्युत क्षेत्र की विद्युत बल रेखाएं। ये क्या है, ढेर सारी क्या है, विद्युत बल रेखाएं हैं, या इसे हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र है। जो विद्युत क्षेत्र होता है विद्युत बल रेखाओं को ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जितनी विद्युत बल रेखाएं होती है उतना अधिक क्षेत्र होता है। तो यह एक समान क्या है, विद्युत क्षेत्र है, जिसकी क्या है, विद्युत बल रेखाएं क्या है, इसे जा रही है। अब इन विद्युत बल रेखाओं को क्या करना है, मान लीजिए हम कह दें कि आपको पकड़ना है। इन रेखाओं को क्या करना है, एक जाल में एक रस्सी द्वारा बांधना या पकड़ना है। हमने क्या कहा, इस रस्सी द्वारा, किसी रस्सी द्वारा या जाल द्वारा इन रेखाओं को पकड़ना है। जो रेखाएं जा रही हैं उनको पकड़ना है। चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, एक इतना बड़ा ऐसे नेट है, ये जाल है। मान लेते हैं क्या है, मान लेते हैं ये हमारे पास एक जाल है। हमें इसी में क्या करना है, विद्युत बल रेखाओं को पकड़ना है। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे लेकर आया, इससे ऐसे लगा दिया। तो यहां हमने इसको ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया। तो देख रहे होंगे जब हमने इसको ऐसा लगा दिया तो क्या हो रहा है, जो नेट है हमारा, ये जो जाल है, इससे क्या हो रही है, एक रेखा और ये दो रेखा क्या हो रही है, पकड़ में आ रही है। इसे नेट में कितनी रेखाएं पकड़ में आ रही है, दो रेखाएं। अब हमें और भी पकड़ना है, तो हमने क्या किया, जाल को और बड़ा कर दिया। क्या कर दिया, और बड़ा कर दिया। जाल को हमने क्या कर दिया, और बड़ा कर दिया। तो देख रहे होंगे आप, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चार रेखा क्या हो रही है, इससे प्रवेश कर रही है। तो यही जो रेखाएं हम नेट से प्रवेश करा रहे हैं या पकड़ रहे हैं, उन्हीं की संख्या को हम क्या बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य है, समझने का प्रयास कीजिएगा कि विद्युत बल रेखाएं जो गुजर रही हैं, विद्युत बल रेखाएं क्या हो रही है, जो गुजर रही है, जो ये नेट है, नेट इसको हम क्या मानेंगे, क्षेत्रफल। तो ये भी विद्युत बल रेखाएं हैं। इस नेट है, इस नेट का फेस है, इस नेट का चेहरा है या मुख है, जो ये नेट है, इस नेट का जो चेहरा है, इस चेहरे को, अर्थात ये फेस है, क्या कह सकते हैं, इसका क्षेत्रफल है। इसके चेहरे क्या है, क्षेत्रफल है। तो इस क्षेत्रफल से जो ये गुजर रही है लाइनें, ये जो विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। या अभी हम साधारण भाषा में बोले कि किसी पृष्ठ से या किसी क्षेत्रफल से, ये क्या इसका क्षेत्रफल ही तो है, किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ऐसा कुछ क्षेत्रफल है, ये हमारे पास मान लीजिए हमने नेट का एग्जांपल लिया, अब कुछ इस प्रकार का क्षेत्रफल ले लेते हैं। अब इस क्षेत्रफल से ऐसे ढेर सारी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, क्या कर रही है, ढेर सारी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है यहाँ से ऐसे। तो ये जो बल रेखाएं गुजर रही है यहाँ से,
जो बल रेखाएं गुजर रही हैं, जितनी बल रेखाएं इस क्षेत्र से गुजरेंगी, जो हमारा क्षेत्रफल है, इससे जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, उन्हीं की संख्या को हम क्या बोलेंगे? विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से, ये हमारा बंद पृष्ठ हो गया, क्या हो गया? बंद पृष्ठ हो गया। इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाली, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो विद्युत फ्लक्स समझ में आ रहा होगा आपको कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? किसी पृष्ठ से या किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलेंगे? विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, क्षेत्रफल जितना अधिक होगा और रेखाएं जितनी अधिक संख्या में गुजरेंगी, विद्युत फ्लक्स उतना ही अधिक होगा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि विद्युत फ्लक्स कहते किसे हैं। किसी बंद पृष्ठ से, ये देखिए सब क्या है? बंद पृष्ठ है। पृष्ठ का आकार कुछ भी हो सकता है। देखिए आप त्रिभुज के आकार का भी बना सकते हैं, हमने बताया ना, ऐसे गोला बना सकते हैं, चतुर्भुज बना सकते हैं, कुछ भी आप आकार ले लीजिए। बस क्या करना है, इस पृष्ठ से जो गुजरने वाली बल रेखाएं होंगी, उन्हीं की संख्या को हम क्या बोलेंगे? जो यहां से गुजरने वाली बल रेखाएं होंगी, उन्हीं की संख्या को हम क्या बोलेंगे? विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली, जो लाइनें गुजर रही हैं, गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। चलिए आइए विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखते हैं कि विद्युत फ्लक्स होता क्या है। चलिए हम देखिए, यदि विद्युत फ्लक्स की डिफिनेशन लिखनी हो, इसे परिभाषित करना हो, तो विद्युत फ्लक्स है, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इसे हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या बोला गया कि हमारे पास क्या हो? कोई विद्युत क्षेत्र हो, ये हो गया, मान लीजिए क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र हो गया, ये हो गया हमारा विद्युत क्षेत्र। अब इस विद्युत क्षेत्र में क्या हो? कोई पृष्ठ हो, मान लीजिए हमने क्या रख दिया? यहाँ एक पृष्ठ रख दिया, ये क्या हो गया हमारा? ये क्या हो गया? पृष्ठ हो गया। इस पृष्ठ से जो ये लंबवत गुजरने वाली, इस पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है, उसे हम क्या बोलेंगे? विद्युत फ्लक्स कहेंगे। तो क्या बोला गया कि विद्युत क्षेत्र में पृष्ठ के लंबवत, ये विद्युत क्षेत्र हो गया, इसके पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो कोई विद्युत क्षेत्र हो गया, उसमें कोई पृष्ठ भी रखा गया है, उससे गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलेंगे? विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसे किसे दर्शाते हैं? फाई। जो विद्युत फ्लक्स होता है उसे किसे प्रदर्शित करते हैं? फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? जो हमारा विद्युत फ्लक्स हो जाएगा क्या? फाई बराबर E डॉट ए। अर्थात जो विद्युत क्षेत्र है, इस क्षेत्रफल से, जो ये मान लीजिए हमारा क्या है? एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल कितना हो? ए हो। तो इस क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, ये क्षेत्र यदि मान ले क्या है? क्षेत्र यदि ए मान ले, तो इस क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा? इसे फाई ई लिखिए। तो फाई ई बराबर क्या कर सकते हैं? देखिएगा यहाँ क्या है? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब डॉट प्रोडक्ट होता है, दो वेक्टरों के बीच में क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है। और जब हम इसके डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं, तो ये क्या होता है? कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। तो फाई ई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? ई ए कॉस थीटा। जो हमारा विद्युत फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा। तो यहाँ जो ई क्या है? आपको पता है कि ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। क्या है? ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ई आपका विद्युत क्षेत्र है और ए क्या है? क्षेत्रफल है, पृष्ठ का क्षेत्रफल। जो हमारा पृष्ठ है वो क्या? उसका
क्षेत्रफल है। और थीटा क्या है? थीटा क्या है? दोनों के बीच का क्या है? कोण है। जो थीटा क्या है? दोनों के बीच का अर्थात ई ए के बीच का कोण है। तो ये हो गया हमारा विद्युत फ्लक्स, जिसे क्या करेंगे? फाई ई से प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए क्या हो गया? विद्युत फ्लक्स क्या हो गया? किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो फाई ई बराबर क्या हो गया? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और आपको पता होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है कॉस थीटा। क्या मतलब होता है? डॉट प्रोडक्ट का मतलब कॉस थीटा। यदि क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो वहां क्या लगाते हैं? हम साइन थीटा लगाते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा। तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे, क्या हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा। जहां ई क्या है? विद्युत क्षेत्र है, ए क्या है? क्षेत्रफल है, और थीटा क्या है? दोनों के बीच का एंगल है। तो ये हो गया हमारा विद्युत फ्लक्स, जिसे फाई ई से दर्शाते हैं। तो फाई ई बराबर क्या हो गया? ई ए कॉस थीटा। देखिएगा विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? मात्रक क्या होता है? तो हमारा ई होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलम होता है। क्या होता है? न्यूटन पर कूलम होता है। और जो हमारा ए होता है, ए का मात्रक क्या होता है? एक मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। इसका पूरे का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ऐसे क्या लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू में कूलम का इनवर्स। ये हो जाएगा आपका मात्रक। क्या मात्रक आ गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम का इनवर्स। तो ये हो गया आपका मात्रक। मात्रक क्या हो गया? न्यूटन पर कूलम स्क्वायर इंटू में मीटर स्क्वायर, या इसी को हम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर कहेंगे, या अगला नाम क्या रख सकते हैं? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, या इसी को हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। तो ये है आपका विद्युत फ्लक्स। तो आई होप कि विद्युत फ्लक्स आप किसे कहते हैं आपको एकदम आसानी से समझ में आ गया हो। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको जो विद्युत फ्लक्स है ये आपको समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा।